जमीनी स्तर पर सभी मतदाता, सभी राजनीतिक दल और सभी बूथ लेवल ऑफिसर्स मिलकर एक पारदर्शी तरीके से कार्य कर रहे हैं, सत्यापित भी कर रहे हैं, हस्ताक्षर भी कर रहे हैं और वीडियो टेस्टिमोनियल्स भी दे रहे हैं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित बीएलएस के ये सत्यापित दस्तावेज, टेस्टिमोनियल्स, उनकी आवाज, उनके स्वयं के राज्य स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक या तो पहुंच नहीं पा रही है और या फिर जमीनी सच को नजरअंदाज करते हुए भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। सत्य तो यह है कि कदम से कदम मिलाकर सभी स्टेक होल्डर्स बिहार के एसआईआर को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रयत्न कर रहे हैं और कठिन परिश्रम कर रहे हैं। जब बिहार के 7 करोड़ से भी अधिक मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं, तो न तो चुनाव आयोग की साख पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है और न ही मतदाताओं की साख पर। कानून के अनुसार अगर समय रहते मतदाता सूचियों में त्रुटियां साझा न की जाएं, मतदाता द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए, तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। जहां तक कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची का सवाल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है कि यह मतदाता की निजता का हनन हो सकता है। वोटर प्राइवेसी कैन बी ब्रीच्ड। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मतदाता सूची में जिसका नाम होता है वही अपने प्रत्याशी को चयनित करने के लिए वोट डालता है। लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया में 1 करोड़ से भी अधिक कर्मचारी, 10 लाख से भी अधिक बूथ लेवल एजेंट्स, 20 लाख से भी अधिक प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट्स चुनाव के लिए कार्य करते हैं। इतने सारे लोगों के समक्ष इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई भी मतदाता वोट की चोरी कर सकता है? कुछ मतदाताओं द्वारा दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता।
जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो, तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। तो ज्ञानेश कुमार को आप सुन रहे थे, उन्होंने बड़ी बातें कही है। वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल सही नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके भ्रम फैलाया जा रहा है। चुनाव आयोग झूठे आरोपों से डरता नहीं है, ये बड़ी बातें उन्होंने कही है। और अब सवाल पूछे जा रहे हैं अधिकारियों से, जिसके बाद जवाब दिया जाएगा। और ये भी साफ किया गया कि चुनाव आयोग बिना किसी मतभेद यहाँ पर खड़ा रहता है। और जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसमें दावा आपत्ति दर्ज करने के लिए 15 दिन अभी बाकी हैं। Will you initiate an inquiry into all these allegations which are coming from different states? Next, 5 questions. 22. तो आप देखिए कि सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि बिना किसी मतभेद के चुनाव आयोग काम कर रहा है, अधिकारी काम कर रहे हैं। जो एसआईआर की प्रक्रिया है इसको लेकर के भ्रम फैलाया जा रहा है। बिहार के 7 करोड़ मतदाता चुनाव आयोग के साथ है, ये भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा। और उन्होंने कहा कि जनता को गुमराह करना संविधान का अपमान है। जो विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सवाल दागे हैं, जो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, उस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस people are asking senior citizens, migrants, marginalized. So if you can focus on that, sir. Okay. 163. Sir, Shriparna from the Hindu newspaper. Sir, during door-to-door survey and enumeration, how many Nepali, Bangladeshi and Myanmarese nationals were found by BLOs? Does the Election Commission have any figures? 80. I'm coming, sir. We have enough time, sir. 80. तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि चुनाव आयोग के लिए ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है, और अपने संवैधानिक कर्तव्यों से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। चुनाव आयोग के लिए सभी दल समान हैं। आपको बताएं कि विपक्ष ने आरोप लगाया कि हम सवाल चुनाव आयोग पर उठाते हैं, जवाब जो है सरकार की तरफ से दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये साफ किया गया कि हमारे लिए कोई पक्ष नहीं है, हमारे लिए ना पक्ष है ना विपक्ष है, और हम सबको साथ लेकर चलते हैं। जो बिहार की जनता है, बिहार के 7 करोड़ मतदाता है, वो चुनाव आयोग के साथ है, और कोई विपक्ष नहीं है, कोई पक्ष चुनाव आयोग के लिए नहीं है। आपको कौन सा मतदाता सूची दोनों प्रक्रिया से अलग मिलेगा, हम ये जानना चाह रहे हैं। और एक सप्लीमेंट्री सवाल है इसी के साथ कि आपने कहा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है, राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा है क्यों उन्हीं से शपथ पत्र सिर्फ मांगा जा रहा है, दूसरे लोग, दूसरी पार्टी के लोग जो सवाल कर रहे हैं उनसे क्यों नहीं। इन 5 सवालों को पहले ले लेते हैं। हमारे सारे मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं देश के मतदाताओं को ये बतलाना चाहता हूं कि जब भी मतदाता सूची का रिवीजन होता है तो उसकी प्रक्रिया वही होती है जो मैंने आपको अभी शुरू में बताई। अर्थात सबसे पहले बूथ लेवल ऑफिसर्स और बीएलएज, राजनीतिक दलों के बीएलएज मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं, और उसके बाद सभी राजनीतिक दलों को और उसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाताओं को यह अधिकार होता है कि वो उसमें त्रुटियां सुधारने के लिए आवेदन कर सकें। आवेदन 3 तरह के हो सकते हैं।
या तो किसी का नाम छूट गया हो तो फॉर्म 6 होता है, या किसी का नाम गलत जुड़ गया हो या किसी और को जुड़वाना हो तो फॉर्म 7 होता है, और या कई बार उसमें विवरण गलत हो जाए, आपकी नाम की स्पेलिंग गलत हो जाए, फोटो गलत हो जाए, एड्रेस गलत हो जाए तो फॉर्म 8 होता है।